ओम श्री गुरुवे नमः। रहस्यमयी ज्ञानगंज की अद्भुत यात्रा के वृत्तांत का 13वां अध्याय। 12वें अध्याय में मेरी आपसे ये चर्चा हो रही थी कि कभी यदि आपको कोई सिद्धि मिल जाए तो आप चाहेंगे कि वह आपसे छिन जाए। ज्ञानगंज में रहने वाले साधक क्यों अपने को शक्तिहीन बनाना चाहेंगे? क्यों वे भौतिक जगत में अपनी शक्ति को गंवाएंगे? वे ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, न ही वे ऐसा करते हैं, क्योंकि ज्ञानगंज में रहने वाले साधकों का लक्ष्य, उनकी सोच, उनकी इच्छाएं अत्यंत उच्च कोटि की होती हैं। वे मृत्यु के पार देख लेते हैं, मृत व्यक्ति की गति देख लेते हैं। ज्ञानगंज में साधना करने वाले साधकों में वो क्षमताएं होती हैं कि वे शरीर छोड़ चुके आत्माओं से संवाद कर लेते हैं। वह आत्माएं किस परिस्थिति और किन स्थितियों से जूझ रही है, वे उन आत्माओं को ऐसे देखते हैं जैसे हम और आप किसी दूसरे मनुष्य को देखते हैं। वे साधना ही इसीलिए करते हैं कि निर्विकार हो जाएं, क्योंकि जब तक वे निर्विकार नहीं होंगे तब तक वे मोक्ष के अधिकारी नहीं होंगे, ईश्वर को प्राप्त नहीं होंगे। उनमें तो इतनी शक्ति होती है कि अपनी इच्छानुसार एक जगत का निर्माण कर दें, एक नए जगत का निर्माण कर दें। लेकिन उससे क्या होगा? उनकी शक्ति ही खर्च होगी। इसीलिए ज्ञानगंज के साधक ऐसी व्यर्थ की चीज़ों में अपनी शक्ति नहीं लगाते, वे शक्ति साधना में लगाते हैं। आखिर प्रत्येक साधक की एक ही इच्छा है और एक ही लक्ष्य है, अपने परम पिता परमेश्वर में विलीन हो जाना, सदा सदा के लिए। लेकिन यह भी सत्य है कि ज्ञानगंज में साधना करने वाले साधकों को यदि ये आज्ञा मिलती है कि वे मृत्युलोक में वापस लौटें, वे पृथ्वी पर आएं और जन कल्याण के लिए कार्य करें, तो वे वैसा ही करते हैं। क्योंकि ऐसा करने के बावजूद भी ज्ञानगंज में उनके आने जाने की पात्रता बनी रहती है। ज्ञानगंज की आज्ञा, ज्ञानगंज के नियमों का उल्लंघन वे कभी नहीं करते। अपनी असीमित शक्तियों को छुपा कर रखते हैं और जनसाधारण के बीच अत्यंत साधारण बनकर रहते हैं, क्योंकि उन्हें तो अपनी क्षमताओं का पता है। लेकिन यहाँ पृथ्वीलोक में, मृत्युलोक में, उन्हें तो यहाँ जन कल्याण का कार्य करना है। इसीलिए अपनी रुचि के अनुसार और अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार मार्ग चुनकर जन कल्याण करते हैं। कोई पंडित बन जाता है, कोई पुजारी हो जाता है, कोई मठाधीश होकर जन कल्याण में लग जाता है, तो कोई साधक, भजन गायक,
कीर्तन गायक, मूर्तिकार, चित्रकार, संगीतकार, गीतकार के रूप में लोगों को ईश्वर के करीब लाने का कार्य करते हैं। ज्ञानगंज में रहने वाले समस्त साधकों का एक ही ध्येय होता है, परमेश्वर में विलीन हो जाना। लेकिन इससे पहले वे ऐसे कई कार्य करने के लिए ईश्वर द्वारा चुने जाते हैं जो कार्य जनसाधारण की नज़र में असंभव से होते हैं। ये साधक ज्ञानगंज में साधना करके असीमित शक्ति प्राप्त करते हैं। ऐसा करते हुए या तो वे साधना के अन्य जगत की ओर बढ़ जाते हैं या फिर मिली हुई आज्ञा के अनुसार इस जगत में वापस लौटकर जन कल्याण का कार्य करते हैं। चर्चा के दौरान इसी विषय को आगे बढ़ाना ज़रूरी है कि ज्ञानगंज का धरातल कैसा है, यहाँ का वातावरण कैसा है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे इस चैनल को आप सभी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ज्ञानगंज के धरातल और वातावरण के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए रहस्यमयी ज्ञानगंज के अद्भुत यात्रा के वृत्तांत के 14वें अध्याय के जारी होने का इंतज़ार कीजिए। ओम श्री गुरुवे नमः।